Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First, second year students, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to start chapter number 9, Element of C. In last class we have discussed the last topic of chapter number 8, that was high level languages characteristics. And today we inshallah start chapter number 9. So before start this chapter, I want to discuss a few things with you. The number one thing is that computer does not do anything its own. The most important skill to learn is how intelligence one can computer program it. It can be used to solve multi-dimensional problem. The C, beginning a magic tool for writing program, is used to solve variety of problem. Okay, a beginner just need practice and more practice to write to program to become a master. ठीक है, देखिए कंप्यूटर तो ख़ुद कुछ चीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर सकता. वी विल गिव देम इंस्ट्रक्शंस, तो वो इंस्ट्रक्शन को राइट करने के लिए हमें उसके ऊपर कंप्लीट कमांड होनी चाहिए. अनटिल एंड अनलेस जब तक हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब तक उससे पहले हम एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बनेंगे तो हम कंप्यूटर में एक बेस्ट प्रोग्राम नहीं राइट कर सकेंगे. और अगर बेस्ट वे में हम कंप्यूटर को वो चीज़ डिलीवर नहीं करेंगे तो कंप्यूटर उसको प्रॉपर तरीके में सॉल्व नहीं करेगा. Here we shall introduce a basic element of C language. These are actually the building blocks of every C program. The proper use of these basic element helps to you to a lot to write a effective C language program. अगर आप ये बेसिक एलिमेंट को अगर सही तरीके से इसको सीख लेंगे और इसको प्रॉपर इसका यूज़ आपको आ जाएगा, सो यू हैव कंप्लीट कमांड ऑन C लैंग्वेज. तो इन कमांड को आपने इन जो आपके पास जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, और इनकी हेल्प से आप एक अच्छा C लैंग्वेज प्रोग्राम इंशाल्लाह राइट कर सकेंगे. So first, a very important element of C is identifier. What is the identifier? Identifier are the name used to represent value, variables, constant, types, functions and label in the program. हम प्रोग्राम में जो भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इन C लैंग्वेज प्रोग्राम, वो आपके पास क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है. ठीक है, हम कंप्यूटर के देखो हम जब प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, वी विल यूज़ वेरिएबल्स, वी विल यूज़ कांस्टेंट, वी यूज़ लेबल्स. ठीक है, इनको हम हर चीज़ को, लेबल को, कांस्टेंट को, वेरिएबल्स को इंशाल्लाह अगले टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे. अभी सब आपने ये माइंड में रखना है कि आइडेंटिफायर क्या होता है. दीज आर द यूनिक नेम जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट वैल्यू, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड लेबल, फंक्शंस, ठीक है, टाइप्स. ये हमारे पास सब क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर कहलाते हैं. अब जो नेम आइडेंटिफायर होते हैं आपके पास, जो लेंथ होती है आपके पास C लैंग्वेज में, C लैंग्वेज कंटेन एनी नंबर और कैरेक्टर बट इट्स लेंथ विल बी 31 सिग्निफिकेंस. ठीक है, C कंपाइलर कितने लेंथ को स्टडी करता है? 31 कैरेक्टर को लीड करता है. यानी कि हम जो भी आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे उसकी लेंथ मोर देन 31 नहीं होनी चाहिए. अगर ये मोर देन 31 होगी तो हमारे पास आइडेंटिफायर क्या काम करेगा? हमारे पास आइडेंटिफायर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से लेकर हम कंसीडर करते हैं 42 कैरेक्टर्स हम राइट करते हैं, तो जो हमारे पास कंप्यूटर का C लैंग्वेज का कंपाइलर होगा इसमें से सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को पिक करेगा, बाकी सबको वो एक्सक्लूड कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि जो नेम ऑफ आइडेंटिफायर के जो कैरेक्टर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? 31 कैरेक्टर होने चाहिए. और अगर हम 31 से मोर कैरेक्टर्स हम देते हैं तो वो कंपाइलर क्या करता है? उसमें से फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को पिक कर लेता है, बाकी उनको वो इग्नोर कर देता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर के हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 टाइप इज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड सेकेंड वन इज़ अ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर हैज़ बेसिक 2 टाइप. नंबर 1 स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड सेकेंड वन इज़ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर. नाउ लेट्स डिस्कस इंडिविजुअल. द फर्स्ट वन इज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर. स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसे हमारे पास
ये सी लैंग्वेज में ना पहले से मौजूद होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि रिज़र्व वर्ड, लाइक अ रिज़र्व वर्ड होते हैं। इनके ना स्पेशल मीनिंग होते हैं। हर एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का कंप्यूटर के डिफरेंट फाइल में उसका मखसूस नेम रखा हुआ होगा, स्पेसिफिक नेम रखा हुआ होगा, ठीक है। और प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर यूज़ फॉर स्पेशल पर्पस इन द सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। जब भी हम किसी सोर्स प्रोग्राम में कोई एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। However, this practice is not recommended if standard identifier is redefined. C no longer remain able to use it for its original purpose. For example, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन हम करते हैं कि each one has special meaning in C. हर एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल कंसिडर करते हैं तो स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये हमारे पास दो बहुत ही कॉमन टाइप के आपके पास वो हैं फंक्शंस हैं। ये फंक्शन यूज़ होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और जो ये इनपुट आउटपुट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे तो ऊपर हमें उसकी क्या देनी पड़ेगी, हेडर फाइल देनी पड़ेगी। अगर हम अपने प्रोग्राम में स्कैन एफ और प्रिंट एफ यूज़ करेंगे तो ऊपर हम जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में जो इसकी हेडर फाइल देंगे, उस हेडर फाइल का नाम क्या होगा, studio.h। और ये कौन सी आपके पास है, ये दोनों आपके पास जो मौजूद हैं, ये कौन सी आपके पास है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है आपके पास। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसकी हेडर फाइल क्या होती है आपके पास, studio.h। इसका मतलब है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम में जो भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे उसका हमने ऊपर हेडर फाइल ज़रूर देनी होगी। तो अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ आपके पास क्या है, आपके पास इनपुट आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट फंक्शन आपके पास कौन सी लाइब्रेरी फाइल में मौजूद होते हैं, ये studio.h की फाइल में मौजूद होते हैं। और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर आपके पास वो वर्ड्स होते हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। इट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी लैंग्वेज, ठीक है। वो पहले से रिजर्व होते हैं, उनकी अपनी कोई मीनिंग होती है और वो पहले से कंप्यूटर सी लैंग्वेज के उसमें मौजूद होते हैं आपके पास। अब सेकेंड टाइप ऑफ के पास जो आइडेंटिफायर है दैट इज़ अ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर इट्स ओन आइडेंटिफायर इन सी प्रोग्राम सच एज वेरिएबल एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। हमारे पास क्या होते हैं, कुछ आपके पास आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हम यूज़र होता है या जो प्रोग्रामर होता है वो खुद से क्रिएट करा होता है प्रोग्राम के अंदर। कुछ चीज़ें सी के अंदर पहले से बिल्टन मौजूद होती हैं और कुछ चीज़ें जो बिल्टन नहीं होती वो हमें खुद से बनानी पड़ती हैं, उनको हम नाम देते हैं यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर का। तो जब हम कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी यूज़र होता है वो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर, वो प्रोग्राम के अंदर ही बनते हैं आइडेंटिफायर। वो प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन बनाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाता है आपके पास। द आइडेंटिफायर डिफाइंड बाय द यूज़र इन द प्रोग्राम आर कॉल्ड यूज़र आइडेंटिफायर। इसकी डेफिनेशन है आपके पास कि जब भी यूज़र किसी भी प्रोग्राम में कोई आइडेंटिफायर यूज़ करेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यूज़र आइडेंटिफायर कहलाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल के कंसीडर करें तो हमारे पास अगले नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर्स में हम इसको पूरा यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम इसकी प्रोग्राम भी बनाएंगे। अब यहाँ पर सी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो हमारे पास सी लैंग्वेज है इट इज़ अ केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव मीन्स the C compiler consider the upper and lower case to be the different objects, यानी कि वो upper case और lower case, upper case means capital letter and lower case means small letter को different consider करता है, ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटर की टर्म में लिखती हूँ कि एरिया, सॉरी that is a area is in small letter area, so this area and this area have different meaning in C language, ठीक है। ये कैपिटल एरिया यानी कि इसमें हमने ए को कैपिटलाइज किया और यहाँ पर हमने स्मॉल शो किया है, तो दिस एरिया एंड दिस एरिया हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन सी लैंग्वेज। सो ये बात आपने याद रखनी है कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव और हमने बहुत केयरफुल रहना है। अगर हम कोई वेरिएबल यूज़ करें और वी आर यूजिंग कैपिटल तो हमें वो कैपिटल लेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम स्मॉल लेटर में यूज़ करें तो हमें स्मॉल ही करना पड़ेगा क्योंकि बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग इन सी। तो सी में हमारे पास दोनों की क्या होती है, डिफरेंट होती हैं और इनकी मेमोरी लोकेशन भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर जहाँ पर ए कैपिटल में हम लिखेंगे AREA एरिया दैट विल बी सेव इन अ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन और स्मॉल लेटर में लिखेंगे AREA एरिया तो वो डिफरेंट आपके पास लोकेशन में जाएगी।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आप लोगों ने घर आपने याद करनी है डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर, इन तीनों की डेफिनेशन लर्न करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे के टॉपिक इंशाल्लाह रीड करेंगे। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।